नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर इतने ज्यादा अत्याचार हुए और सबसे ज्यादा जिसने अत्याचार किया वो तो अर्नब गोस्वामी है। इस व्यक्ति ने लगातार न्यूज कवरेज की है रिया चक्रवर्ती को लेकर और इसके ऊपर इस लड़की को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया अर्नब गोस्वामी के द्वारा। तो अब देखो भगवान की कृपा क्या होती है। अर्नब गोस्वामी जी प्रताड़ित कर रहे थे तो ऐसे में कुछ दोगले लोग सामने आ जाते हैं और बॉलीवुड ने यहां पे अपना दोगलापन दिखाया और ऐसे लोग बहुत जल्दी उछल के और रिया चक्रवर्ती का समर्थन दिया। तो अब देखो यार, देश हित में बात करने वाले अर्नब गोस्वामी जी जबरदस्ती रिया के ऊपर कवरेज किए। तो भाई ऐसे में बॉलीवुड का सामने आना जरूरी था कि जब एक देशभक्त रिया के खिलाफ बोलेगा तो दोगले लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा। तो बॉलीवुड ने अपना दोगलापन यहां पे दिखाया और रिया के समर्थन में। अब देखो क्या होता है, इसके कारण रिया के ऊपर बहुत ज्यादा मानसिक तनाव गुजरा और ये हो गया कि एनसीबी की जो रेड पड़ी उसके अंदर भाई इसको गिरफ्तार कर लिया, इसके भाई को गिरफ्तार कर लिया, इसके पिताजी, इसकी माताजी, कितना ज्यादा टॉर्चर सहा उन्होंने। उनको इस 1 महीने और इनका भाई तो शायद 3 महीने जेल रहा शौविक। तो भाई इतने दिनों में कौन लाता इनके लिए माल, कौन लाता? जो ये माल की डिमांड करते थे व्हाट्सएप चैट्स में वो रह गई ना, उनसे ये बाधित रह गए। तो अर्नब गोस्वामी जी इसमें कसूरवार है कि नहीं है? बिल्कुल कसूरवार है। अर्नब जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्नब जी थोड़ा तो सोचो इन बॉलीवुड वालों के लिए, ये कहां से माल लेके आएंगे? इनकी चिंता किसी को तो करनी पड़ेगी। तो भाई इसमें एक व्यक्ति आगे निकल के और वो है राजदीप सरदेसाई जी। अब एक पत्रकार देश हित में बात करे तो एक पत्रकार को इनके हित में भी तो बात करनी पड़ेगी ना। तो बॉलीवुड के हित में राजदीप जी निकल के आए और उन्होंने बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया रिया का। और वो इंटरव्यू इतना अच्छा रहा कि उससे रिया का ही, वो अलग बात है पर्दाफाश हो गया, बट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था, अच्छा था। और ऐसे इंटरव्यू होते रहने चाहिए। राजदीप जी को इसी तरह का जर्नलिज्म आगे भी कायम रखना चाहिए। वो बिल्कुल सही रास्ते नक्शे कदम पे चल रहे हैं, जो कि है रवीश कुमार जी का। तो अच्छा है, अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या होता है, रिया चक्रवर्ती जेल जाके आ जाती है। आज तक को बहुत अच्छी न्यूज लाइन मिल जाती है कि अर्नब गोस्वामी जी ने जो भी किया वो गलत है। सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड किया वो क्या था, वो पंखे से लटक के एक फंदा लगा के सुसाइड किया। तो ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सीबीआई भी बैठना झूठ की निशानी है। अब संजय रावत जी तो कह ही रहे हैं पर्सनल वेंडेटा निकाल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आज तक का भी ये कहना तो कुछ विरोधाभास नहीं लगता है। आप कितना क्लियरली समझ सकते हैं संजय रावत जी की बोली, आज तक की बोली और राजदीप सरदेसाई जी की बोली। तो ये क्लियर एक जैसी ही बोली मालूम पड़ती है। तो इसमें कुछ नयापन नहीं हमें नजर आता है। अब रिया चक्रवर्ती जी अब रिसेंटली घूमती नजर आ रही है। कहां पे? बांद्रा की सड़कों पे। अजी बांद्रा जो कि महंगा इलाका है, जहां पे हम अगर किराए पे रहना चाहे तो मिडिल क्लास की औकात नहीं है। जो अमिताभ बच्चन जी औकात की बात कर रहे हैं, तो मिडिल क्लास व्यक्ति की औकात नहीं है कि बांद्रा में जाके रेंट पे रह ले। खरीदना तो बहुत ही दूर की बात है, रह ले रेंट पे। बट हमारी रिया चक्रवर्ती जी ऐसी मिडिल क्लास है जो वहां पे घर ढूंढती फिर रही है। अब समझने वाला विषय ये दोस्तों कि ये वो मिडिल क्लास लड़की है जिसको क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी खुद पैसा देती थी। भाई समझ में आता है मेरे को, समझ में आता है लड़की ने इतना स्ट्रगल किया है कि महेश भट्ट की जब इन पे नजर पड़ी तो इस लड़की का स्ट्रगल निखरा और उसके बाद ये राइस करी। फिर सुशांत सिंह राजपूत को जब इन्होंने फंसाया कहना चाहूंगा मैं, तो जब ये इन्होंने अपना पूरा चरित्र वहां पे दिखाया और उसके बाद अपनी क्वालिटी वहां पे दिखाई जो टेडेक्स में कह रही थी कि ब्रेन के साथ खेलना इनकी काबिलियत है, तो उसके थ्रू इन्होंने बहुत पैसा कमाया। और आपने बहुत अच्छे से देखा कि एडवोकेट हो गए। राजदीप सरदेसाई जी के कंधे पे इन्होंने उनके पैनल में बैठ के इंटरव्यू दिया। तो ये सारी स्थिति यहाँ पे हमने देखी। अब क्या होता है कि भाई इनकी नई पिक्चर आने वाली है चेहरे। तो अब उसका प्रमोशन कैसे किया जाए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है जेल से निकल के आई तो बंदी चुप थी, कुछ नहीं बोली। सबने देखा कि बंदी का चुप्पी सब देखना चाहते थे कि जेल से आ गई बट कुछ बोल क्यों नहीं रही रिया। अब मूवी आने वाली है 2021 में चेहरे को फ्लॉप करने के लिए लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आए जिससे हम डिसलाइक दें, इस मूवी को फ्लॉप करें। वो सेकेंडरी विषय है। बट इस लड़की का क्या है, अब कैमरे के सामने कैसे आए, ऐसे आए तो गाली पड़ेगी। तो अब घर ढूंढने के बहाने से ये लोग निकल रहे हैं। मीडिया वाले जब फॉलो करते हैं और करते नहीं है, खुद ही बुला लिया जाता है। अब
राजदीप जी को जब फोन करके ये बुला सकते हो और वो ऐसे हाउ हाउ करते हुए जाके इंटरव्यू लेने पहुंच गए मुंबई, तो कोई नई बात नहीं है। तो ये वायरल जितने भी बयानी हैं सब घूमते हैं ऐसे ही। तो भाई इनको जब बुलाया जाता है फिर उसके बाद रिया जी कहती है प्लीज फॉलो मत करना प्लीज। तो उसके बाद ये होता है कि भाई रिया चक्रवर्ती को बात करने का मौका मिला कैमरे से, जो जीवन में लग नहीं रहा था कि आगे कभी मिल भी पाएगा। तो इनको वो जो मौका चाहिए था वो मिल गया कैमरों से बात करने का, और रिया चक्रवर्ती जी ये कह के कार में बैठ के निकल जाती है। बट इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ जो रूमी जैफरी जी रो रहे हैं दिन ब दिन की रिया को ट्रॉमा पहुंचा, बहुत ज्यादा ट्रॉमा पहुंचा है। चेहरे मूवी के जो डायरेक्टर हैं हमारे रूमी जी, ये कहते फिर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को जो ट्रॉमा पहुंचा है वो इतना ज्यादा पहुंचा है कि भारत की जनता ने और अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकारों ने उसको जबरदस्ती बदनाम कर दिया। आहा, उसको गलत जेल में डाल दिया गया। ओहो। तो भाई ये तो बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि ड्रग्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ड्रग्स लेना तो आम चीज है। जब संजय राउत जी ने कह ही दिया कि भाई बॉलीवुड में हर व्यक्ति ड्रग्स लेता है तो इसका मतलब क्या, महाराष्ट्र में हर एक घर में ड्रग्स चलता है तो इसमें क्या नया हो गया। तो बात इनकी मेरे को भी लगी, सही लगी कि संजय राउत जी एक बुद्धिजीवी अनपढ़ व्यक्ति हैं जो लेख लिखते हैं लेकिन भाषा में वो बात नहीं आ पाती, बोलने में वो बात नहीं आ पाती, तो वो एक अलग विषय है। ये भी एक मिडिल क्लास है। इनका भी कहना है कि मेरी पत्नी का जो ये ईडी पूरा कर रही है वो गलत चीज है, क्योंकि भाई जैसे रिया चक्रवर्ती एक मिडिल क्लास है बट करोड़ों में खेलती है, वैसे ही संजय राउत जी एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं। और ये 65 लाख 55 लाख जो अकाउंट्स में आते हैं ये तो सिर्फ एक मात्र उधार लेने की निशानी है। बाकी ये नहीं जानते पीएमसी बैंक क्या है, ये नहीं जानते पीएमसी बैंक फ्रॉड क्या होता है। तो ये इतने सीधे व्यक्ति हैं। और मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि संजय राउत जी और रिया चक्रवर्ती से लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि आज के हमारे भारत काल में जो लोग कह रहे जीडीपी गिर रही है, अजी आप कहां जी रहे हो? ध्रुव राठी जी को सामने लाओ, ये कुणाल कामरा जैसे लोगों को सामने लाओ, रवीश कुमार जी को सामने लाओ, राजदीप सरदेसाई जी को सामने लाओ, जो ये कहते फिर रहे जीडीपी गिर रही है। सर मिडिल क्लास आज हमारे भारत का इतना अमीर है कि बांद्रा जैसों में आजकल वो किराए पे रहने को सक्षम है। तो कहां आप सर कौन सी दुनिया में जी रहे हो? हम गरीब नहीं हैं, मिडिल क्लास आज गरीब नहीं है, मिडिल क्लास आज करोड़पति है सर, करोड़पति है। 65 55 लाख तो उनके अकाउंट्स में रहते हैं, 17 करोड़ तो उनका भैया एसेट्स है। तो आज का मिडिल क्लास ये है। तो अब मतलब भगवान इस तरह का मिडिल क्लास सबको बनाए कि हर मिडिल क्लास यही बोले कि भाई रेंट तो मैं दूंगा तो 1 करोड़ का दूंगा, और ऐसी ही नौकरी सबके पास हो कि हम हायर करें एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय हायर होने के बाद हमें ही पैसा दे। तो इस तरह का तो भाई काम सबको, ऐसा टैलेंट तो सबके पास हो जो रिया को मिला है। तो यार इस वीडियो में इतना ही है। आपको समझ में आया होगा रिया चक्रवर्ती असल में एक वो लड़की है जिसको लोग जबरदस्ती विश कन्या कह रहे हैं, बट इसमें क्या गलत है कि एक लड़की ने विश कर लिया ये सब। तो भाई इसमें मुझे नहीं लगता कि रिया का कोई अपराध है, ये तो आपकी बुद्धि है। और रवीश कुमार जी ऐसे में कहते हैं आप अपने मन से कुंठित हो जो रिया चक्रवर्ती में दोष देख रहे हो। रिया चक्रवर्ती में दोष देखना आपकी कुंठा की निशानी है। असल में आपको दोष देखना है तो सुशांत में देखो, जो इतना बुद्धिजीवी नेक दिल इंसान था, जो इतना काबिल इंसान था। जब बात करता था सुशांत सिंह राजपूत तो इतनी पॉजिटिव बात करता था। तो आपको अपने अगर जीवन काल में कहीं पे कुंठा देखने का मन करे तो सुशांत में देखो। रिया चक्रवर्ती जैसे लोग तो रवीश कुमार जी के आइडल हैं और राजदीप सरदेसाई जी जैसे लोगों के आइडल हैं। तो आप अपने जीवन में अगर कहीं पे बढ़ना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो और शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हो तो कहां जाओगे? अब से रिया चक्रवर्ती के पास, क्योंकि ये एक माइंड फ्रीक है। हॉलीवुड भी, मतलब हॉलीवुड तो दूर की बात है, नासा भी इनके ऊपर रिसर्च करने के मूड में है। तो यार इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। OASKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।